बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, हम खबरों में बात होगी। भारत का कच्चा चट्टा बेनकाब, अवाम मामूली कमी पर आग भगोला। दर्दनाक सानहे के जख्म ताजा। और फाइनल काउंटडाउन। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए बैरून मुल्क से मुआवनत की गई। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो के भारत पर ताक कर वार। न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इमरान खान पर हमला दरअसल साबिक वजीर आजम पर हमला था। दहशतगर्द अनासर को हमसाया मुल्क से मुआवनत मिल रही है। भारत सुन ले, उसामा मर चुका, गुजरात का कसाई जिंदा है, आज भारत का वजीर आजम बना बैठा है। मोदी हुकूमत गांधी के कातिलों के नजरिए पर यकीन रखती है। जौहर टाउन लाहौर धमाके में भारतीय इमदाद की नाकाबिले तरदीद सबूत मिले हैं। बलूचिस्तान में अदम इस्तेकाम के लिए भी गैर मुल्की अनासर सरगर्म है। इन दहशतगर्द ग्रुपों के लिए माली मुआवनत तरबियत की फराहमी रोकना होगी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के जिम्मेदार अनासर को कटहरे में लाया जाए। Religion knows no boundaries. The issue of Kashmir is an issue that should be solved through the United Nations Security Council. In response to that, I was told that because Osama bin Laden was found in Pakistan, the fact of the matter is Osama bin Laden is dead. He was never a Pakistani. RSS does not believe in Gandhi, in the ideology of Gandhi. They hero worship the terrorists that assassinated Gandhi. Within India, who perpetuates terrorism? Is it Pakistan? Ask the people of Gujarat. They will say it's their prime minister. Ask the people of Kashmir. They will say the butcher of Gujarat is now the butcher of Kashmir. And I'm not talking about some imaginary past. I'm talking about today. इमरान खान की पॉलिसियों के नाक़दीन इनकी पैरवी पर मजबूर। भानमती के कुंबे की शोहरत रखने वाली पीर फितरी और ज़ाती मफादात के हुसूल तक महदूद। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम और वज़ीर ख़ारजा के रूस से तेल खरीदने के मामले पर मुतज़ाद बयानात। मुसद्दिक मलिक के रूस से सस्ता तेल खरीदने के दावे की बिलावल भुट्टो ने नफ़ी कर दी। खाम तेल, डिस्काउंटेड पेट्रोल, discounted diesel, Discounted rates. No one is giving discounted rates for oil these days. That's just not that's not a reality. प्राइवेट सेक्टर के साथ हमारी कॉन्वर्सेशन शुरू हो गई हैं। उनकी सरकारी कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स की गुफ्तगू शुरू हो गई है। We actually haven't received, nor are we getting any oil from. पाइपलाइंस के ऊपर हमने काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़े हैं और हमने इस मर्तबा एक डेडलाइन तय की है ताकि बात हवा में मुअल्लक ना रहे। पाकिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रशियन तेल के लिए बना हुआ नहीं है। भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रशियन तेल के लिए बना हुआ है। हाँ, हम इनके साथ इंगेज कर सकते हैं किसी मुस्तकबिल में ऐसा निज़ाम पैदा हो, मगर कोई जल्दी ऐसे इम्कान नहीं है। अंधाधुंध महंगाई के बाद हुकूमत ने हातम ताई की कबर पर लात मार दी है। आलमी मंडी में तेल $80 फी बैरल से भी नीचे आ गया, लेकिन पाकिस्तानी अवाम के लिए सिर्फ 10 रुपए कम किए गए। वजीर खजाना इसहाक डार फिर भी बड़ी बड़ी बातें करते रहे। पेट्रोल की कीमत जो इस वक्त 224 रुपए 80 पैसे है, उसको 10 रुपए की कमी के साथ 214 रुपए 80 पैसे मुकर्रर की जा रही है। हाई स्पीड डीजल की कीमत जो इस वक्त 235 रुपए 30 पैसे है, उसमें 7.5 रुपए की कमी के साथ 227 रुपए 80 पैसे नई कीमत मुकर्रर हुई है। केरोसिन ऑयल या मिट्टी का तेल 181 रुपए 83 पैसे है, इसमें 10 रुपए की कमी करके 171 रुपए 83 पैसे की जा रही है। लाइट डीजल ऑयल 179 रुपए जिसकी कीमत है, इसको 10 रुपए की कमी करके फी लीटर 169 रुपए की जा रही है। रात 12 बजे के बाद नई कीमतों का इतलाक होता है। महंगाई आसमान पर, पेट्रोल की कीमत में मामूली कमी पर अवाम फट पड़े। शहबाज सरकार को खरी खरी सुना दी। कहते हैं हुकूमत ने 10 रुपए कम करके कोई एहसान नहीं किया। अवाम ने मुतालबा भी किया कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों का पूरा फायदा दिया जाए।
बिल्कुल हवाम को बहुत मुश्किलात का सामना है। पेट्रोल जो है ना दिन पर दिन बहुत महंगा होता है। ये पहले से भी बहुत सस्ता हुआ ही है पेट्रोल, लेकिन ये इस तरह 10 रुपए हमको आवाम के लिए दिखावे के लिए बताते हैं। हम यही कहेंगे आवाम कि महंगाई तो हमेशा हम गले लगाए हुए हैं, लेकिन पिछले दिनों में जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ और अभी जो 40% की कमी हुई, लेकिन हमें कोई फायदा नहीं मिला। आलमी मार्केट में 40% कमी आई है तेल में, और पाकिस्तान में वो महंगाई है। 10% कमी आई है, और 10% क्या चीज है, बच्चे भी नहीं लेते हैं। 10 रुपए तो क्या चीज भी नहीं है। आपको पता है कि रोज बरोज महंगाई बढ़ती जा रही है, और 10 रुपए क्या चीज है, 10 रुपए में तो कुछ भी नहीं। आलमी मार्केट में तेल की कीमत 40 रुपए फी लीटर कमी हुई है, पाकिस्तान में 10 रुपए कमी हुई है। 10 रुपए क्या चीज है, 10 रुपए तो बच्चे भी नहीं लेते। आलमी मंडी में तेल $80 फी बैरल से कम, लेकिन पाकिस्तान में कीमत 200 से ज्यादा है। माहिर मुआशियात मुजम्मिल असलम ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद कम करने का मुतालबा। शौकत तरीन का बोल न्यूज़ के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू करते हुए कहना था कि वक्त ये आ गया है कि लोग अब मुल्क में सरमायाकारी नहीं कर रहे। में जीरे वाली बात है, और ये अभी मैं ये जो कैलकुलेशंस हम देखेंगे इसके ऊपर और कल कमेंट करेंगे, लेकिन हमारा ये ख्याल था कि 20-25 रुपए की जो है वो इनको कमी करनी चाहिए थी। दूसरा, इन्होंने अभी ये जो अभी आज 10 रुपए और 7 रुपए कम किया है जी, आप देखेंगे इसके ऊपर भी उनका मुश्किल होगी, क्योंकि इन्होंने 850 अरब रुपए के PDL करना है। ये इस 5-6 महीनों में इन्होंने आधा करना था ना उसका। ये तो PTI की हुकूमत और PTI की लीडरशिप और हमने शोर किया है और आवाम को हकाइक से आगाह किया, तो इन्होंने 10 रुपए पेट्रोल की कमी की है। हमारे हिसाब से ये जो है पेट्रोल अभी अगर इन्होंने 10 रुपए कम किए, ये जो है 200 रुपए से नीचे होना चाहिए। लेकिन चले कुछ भी है, चले रिलीफ तो मिला था। अभी तो हम यही कहेंगे कि शुक्रिया इसाक डार साहब, तो आपने इतने मुश्किल दौर में कम से कम आवाम को कुछ रिलीफ, इसको मैं रिलीफ नहीं कहूँगा, और ना इन्होंने कोई आवाम पे एहसान किया, आवाम को उनका हक का जो है 5-10% दे दिया। घर का भेदी लंका ढाने लगा। मिफ्ता इस्माइल इब्तिदा में फ्रेंडली फायर के बाद इसाक डार के खिलाफ खुलकर सामने आ गए। निजी TV को इंटरव्यू में उनका कहना था कि वज़ीर आज़म को इल्म है इख्तलाफात इसाक डार ने शुरू किए, वो मेरे खिलाफ बाकायदा प्रोग्राम करवाते रहे, मुझ पर वार किए जाएंगे तो खामोश नहीं बैठूंगा, जवाब ज़रूर दूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, डार साहब ने कितने प्रोग्राम करे हैं, जी इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप इनके पास ये जाके बोलते हैं कि मुझे रीस्केड्यूल करो, तो टेक्निकली वो डिफ़ॉल्ट होता है। बगैर IMF के आपका जो है वो आप डिफ़ॉल्ट की राह पे होंगे और रीस्केड्यूलिंग तक ही पहुंचेंगे आप बगैर IMF के। ठीक है, मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, वो तो मुझे कहने से मतलब वो तो मैं कहना मेरा समझता हूँ कि मैं फ़र्ज़ है। वज़ीर आज़म साहब को ये बात अच्छी नहीं लगी होगी, डार साहब और मेरे दरमियान इख्तलाफात हैं, लेकिन मेरी गुजारिश होगी कि ये बात मैंने तो शुरू नहीं करी, तो डार साहब ने शुरू। बुलाया गया एक दिन लंदन में सुलेमान शहबाज साहब के घर पे, उधर मैं गया तो 10-12 लोग बैठे थे, वहाँ पे मुझे बताया गया। शहबाज साहब ने कहा कि अब मियाँ साहब ने फैसला किया कि डार साहब होंगे और आप भी मदद करिएगा, और मैं बैठा रहा। मतलब अखबार से तो नहीं पता चलनी चाहिए थी, ज़ाहिर है कि मुझे पहले से बता देना चाहिए था, ज़ाहिर है मुल्क के बाहर नहीं करना चाहिए था। मतलब मेरे 15 दिन रह गए थे, वो ना भी करते, और अगर मुझे थोड़ा सा 1-4 दिन पहले बता देते। मुल्क पर ज़हनी गुलाम मुसल्लत हैं जो पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट है। NRO की गंगा में धुलकर सब पाक हो रहे हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान का तुलबा से वर्चुअल खिताब, कहा नवाज शरीफ नेल्सन मंडेला बना है, डार भी पाक हो गया, सुलेमान शहबाज भी आकर लेक्चर दे रहा है। कप्तान ने PDM हुकूमत को गुलाम और बेशरम करार दे दिया। ने इनको NRO दिया, लूटा मुल्क को इन्होंने, इलेक्शन हार गए, इनके रिएक्शन में मुझे लोगों ने वोट दी, सारा टब्बर मुल्क से बाहर भाग गया। असल जुल्म जनरल बाजवा ने किया, NRO 2 दिया इनको, उस गवर्नमेंट को गिराया जिसके ऊपर करप्शन का कोई केस नहीं था। 7 महीने के अंदर पाकिस्तान की सारी इकोनॉमी नीचे। बहुत बड़ा कारनामा इन्होंने ये किया, 1100 अरब रुपए के करप्शन के केसेस खत्म कर रहे हैं। सारे NRO की गंगा के अंदर धुन के सब पाक हो रहे हैं। इसाक डार भी पाक हो गया, मुसलमान शहबाज वो भी वापस आ गया, वो भी लेक्चर दे रहा है हमें। शहबाज शरीफ उसका भी सारे केसेस खत्म हो गए। नवाज शरीफ पर तोल रहा है वापस आने के लिए, और नेल्सन मंडेला बना हुआ कि मेरे से बहुत बड़ा जुल्म हुआ। दारी के भी केसेस खत्म हो रहे हैं, उसकी बहन भी आज पाक हो गई है। कि फिर लूटेंगे, इस जुल्म है, इस नाइंसाफी के खिलाफ सबको आवाज बुलंद करनी है। आपको अल्लाह ने ऑप्शन नहीं दी न्यूट्रल रहने की, चुप करके घर में बैठने की आपको इजाजत ही नहीं दी। जब आप ये देखते हैं कि ये सारे बड़े बड़े डाकू दंदनाते फिर रहे हैं, तो आपने चुप करके नहीं बैठना। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी कौम के
लिए निकला हुआ हूँ, आपके लिए, आपके मुस्तकबिल के लिए, क्योंकि गुलामों का कोई मुस्तकबिल नहीं है। उम्मीद रखता हूँ जो हमारी तहरीक चल रही है हकीकी आज़ादी की, आप सब इसके अंदर शिरकत करेंगे, मेरे लिए नहीं, अपने मुस्तकबिल के। काफ लीग हमारे साथ है। काफ लीग को बहुत फायदा होने वाला है। साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे, रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी का ऐलान। अप्रैल के तरीके इंसाफ के किसी रुकन को तनख्वाह नहीं मिली है और अब मुझे शक हो गया, ये तो नहीं कि हमारे नाम पे तनख्वाहें निकाल के खुद खा गए। ये हुकूमत में भी तो सारे महाकलाकार बैठे हुए हैं, हमें कोई पता नहीं है कि ये फॉरेन ट्रिप हमारे पैसों से हो रहे हो। शर्म हुकूमत को मुल्क से जान छुड़ाने के लिए 40 अरब का खर्चा तो पीनट है, मूंगफली है, फौरन कर देना चाहिए। ये तो सदका है इस फैसले में जिस तरह वो हमारे साथ खड़े हुए हैं। PMLQ को बहुत फायदा होने वाला। पूरे मुल्क में इलेक्शन के ऊपर खर्चा आता है 40 अरब रुपया। काबीना जिसमें शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो शामिल है, अब तक 10 से 12 अरब रुपया खर्च कर चुके हैं सिर्फ दौरों के ऊपर। इमरान खान साहब ने एक फैसला किया है, 17 तारीख को असेंबलियों की तहलील की तारीख का ऐलान करेंगे। ये खत स्पीकर साहब को भेज रहा हूँ, हमें वो बुलाएं, इज्तिमाई तौर पर उनके सामने पेश हो सकूं और अपने इस्तीफों का अयादा कर सकें। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली जैदी की बोल से गुफ्तगू का अप्रैल 2022 से इस्तीफा देने के बाद से तनख्वाह नहीं ली। स्टेटमेंट दिखा सकता हूं, जब भी स्पीकर बुलाएंगे हम हाजिर हो जाएंगे। मैंने आज अपना स्टेटमेंट ट्वीट कर दिया है। अप्रैल जब से हमने इस्तीफा दिया उससे लेके आज तक क्लोजिंग बैलेंस 0 क्रेडिट्स इन दी अकाउंट, यानी कि हमें कोई तनख्वाह नहीं मिली और ना हमने लेनी थी। हम इस्तीफा दे चुके हैं, वो मंजूर उन्होंने नहीं किया, वो हम करवा लेंगे जाके। अगर वो चाहते हैं कि वहाँ जाके करें, वो जाके करवा लेंगे। आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने खत भी लिख दिया है स्पीकर को कि हमारे इस्तीफे मंजूर किए जाए। तो ये जो टीवी के ऊपर बैठ के इतना झूठ बोल रहा था कि भी तनख्वाहें ले रहे, कोई तनख्वाह नहीं ले रहे, ना कोई टिकट दे रहे, कुछ भी नहीं ले रहे। और मेरे पास तो लॉज भी नहीं है। मेरी आजिराना गुजारिश है सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज साहब से कि वो चेक कर लें, और क्योंकि उनको कम अज कम जिन लोगों ने इस्तीफा जमा करा दिया था किसी को तनख्वाह नहीं मिली। पंजाब असम्बली की तहलील, पीटीआई और काफ लीग लेन देन पर आ गए। काफ लीग के रहनुमा मोनिस सिलाही की सदर आरिफ अलवी से मुलाकात। दोनों पार्टियों में इंतखाबी इत्तेहाद पर बाज़ाब्ता मुशावरत। ज़राए के मुताबिक मुलाकात गुलबर्ग के एक रेस्टोरेंट में हुई। कप्तान के कामयाब सियासी दाव ने हुकूमत को चारों शाने चित कर दिया। सीज फायर के लिए सदर मुमलिकत को पैगाम पर पैगाम भेजे जाने लगे। पैगाम दिया गया कि मौक़िफ़ में लचक दिखाएं, मुज़ाकरात की टेबल पर आ जाए। सदर आरिफ अलवी ने वज़रा का पैगाम इमरान खान तक पहुंचा दिया। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही और मोनिस सिलाही ने भी सदर से मुलाकात की। वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब की वज़ारत आला इमरान खान की अमानत है, हम इमरान खान के साथ हैं। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि सियासत में कोई चीज़ हुर्फ़े आखिर नहीं होती, सूरत हाल के तहत फैसले करना होते हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने हुकूमती नुमाइंदों से बातचीत के दौरान चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ मुकदमों को ख़त्म करने की खबर झूठी करार दे दी। मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब में सदर मुमलिकत का कहना था कि झूठी खबर पर बहुत गालियाँ पड़ी, व्हाट्सएप पर बगैर देखे ही बात आगे भेज दी जाती है। इन्होंने के साथ बात की है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा इशू ये रखा है कि इमरान खान के सारे मुकदमे जो हैं वो हुकूमत वापस ले ले। ना ये बात हुई ना कुछ हुआ, मगर उसके अंदर लोगों ने जो मेरी इस झूठी खबर के ऊपर जो मुझे गालियाँ पड़ी हैं वो अनलिमिटेड है। तो अल्लाह मेरे गुनाहों को कम कर देगा इन चीज़ों को देखेगा। डिफरेंट फ्रॉम आवर व्हाट्सएप टेंडेंसीज कि जिसकी कोई बात आई वो आपने फॉरवर्ड कर दी, देखा भी नहीं, सोचा भी नहीं, जो आपकी मर्जी की थी आपने भेज दी। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात है। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। खबर आयद के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दे तो मैं आपको अपनी 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिमोट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें,
एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।